रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने गुरुवार को रायसेन पहुंचकर चुनाव कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके साथ प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। इस वार्ता में पूर्व सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 5 बार विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी 18 साल रहे, पर उन्होंने रायसेन विदिशा को भुला दिया। राजीव गांधी रायसेन जिले के सलामतपुर के पास जब आए थे तो 500 करोड़ रुपए का औद्योगिक विकास केंद्र मंजूर करके गए थे और 90 के चुनाव हार गए थे। इसके बाद किसी ने उसे प्रोजेक्ट की परवाह नहीं की। सलामतपुर के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई रखी है जिसमें 501 एकड़ दिल्ली जमीन जो सलामतपुर और दीवानगंज के बीच में है, उसे जमीन का सर्वे भी हुआ था। उन्होंने कहा शिवराज सिंह में कितना दिखावा है, कुछ नहीं मिला हमारे लिए। उन्होंने भोपाल से गंजबा सौदा तक रेल में सफर किया। शिवराज सिंह चौहान ने भूल गए कि वह रेल कांग्रेस की पटरी, कांग्रेस के डिब्बे, कांग्रेस के रेलवे स्टेशन भोपाल विदिशा गंजबा सौदा कांग्रेस के समय बना था। शिवराज को रेल का शौक था तो सलामतपुर से रायसेन लाते और यहाँ से सलवानी बेगमगंज होते हुए सागर ले जाते तो कुछ विकास दिखता। रायसेन विदिशा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा जी ने बताया कि मुझे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया है। मैं आप सबके सहयोग से रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र विकास के नाम पर सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा। हम कोई लाने की बात नहीं कर रहे, मोटा मोटा ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया है और मैंने पहले भी काम किया है, इसलिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। भाजपा की सीटें ना मध्य प्रदेश में बढ़ेगी, ना छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी, ना गुजरात में, ना राजस्थान में, ना यूपी में बढ़ेगी और ना बिहार में सीटें बढ़ेगी। आप गणित लगा लेना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। चाहते हैं वो तो ये कहते हैं कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। ऐसा है क्या? बताओ ना। हाँ, नहीं है। और जो ये रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, तेल की रिफाइनरी बेच रहे हैं। ये तो इमरान ने खड़ी करी थी, क्या कांग्रेस ने खड़ी करी थी? शर्मा जी, ये तो प्रताप इमरान जी, सम्मानीय बहन निर्मला जी और सभी उपस्थित साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र का फिर से एक बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और उसी के दौरान पिछले 28-29 तारीख से लगातार संसदीय क्षेत्र का विधानसभा वार ये दौरा कार्यक्रम मेरा चल रहा है। लगभग अगले 2-3 दिन में ये पहला चरण पूरा हो जाएगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस कठिनाई के दौर में जब देश के लोकतंत्र के सामने चुनौती हो, संविधान की बात बदलने की करी जा रही हो, चुने हुए नेताओं को जेल में डाला जा रहा हो, जनता के जनमत को सरकारी एजेंसियों के द्वारा मिसयूज करके दबाया जा रहा हो, उस समय आशा की किरण के रूप में राहुल गांधी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है, उसने इस तरह की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं और डिक्टेटरशिप, अधिनायकवादी शक्तियां उस अधिकार को, मौलिक अधिकार को जो भारत के संविधान ने एक आम नागरिक को दिया है, उसे खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आप सबसे यही विनती और निवेदन है कि आपके अपने प्रतिनिधि के रूप में, लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ये जवाबदारी मुझे मिली है और पूरी ताकत लगाकर आप सबका समर्थन और आशीर्वाद लेने आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। और हमारे विजेता विधायक
रायसेन विदिशा लोकसभा क्षेत्र की शान भाई देवेंद्र पटेल जी ने, जो कि हम सब की आशा की किरण है, एक ऐसा अवसर हमारे सामने प्रदान किया है कि हम झूठ बोलने वाले, झूठे वायदे करने वाले, झूठी घोषणाएं करने वाले घोषणावीर व्यक्तियों के खिलाफ, विकास के नाम पर जिन्होंने स्वयं के विकास किए हो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मोर्चेबंदी में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राज कार्यकर्ता भी बैठक हुई अभी, इसके बाद ये कार्यालय उद्घाटन हुआ, यहाँ से कार्यालय का संचालन होता रहेगा। और आपसे मुखातिब होना मैं अपना पहला कर्तव्य मानता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी ने मेरे साथ काम किया, मुझे जिताया, 2 बार सांसद बनाया। अब ये दूसरी नई पीढ़ी भी आगे है मदद करने के लिए, यही हम निवेदन करने आज आपके बीच में हैं। और याद किया तो हम तैयार हैं। कारण क्या होगा ये वही जवाब देंगे। तैयार हूं मैं जी, हम तैयार हूं मैं, तैयार। आप सबके सहयोग से। और विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र विकास के नाम पर सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा। हम कोई चीज लाने का वायदा नहीं कर रहे, पर मोटा मोटा नक्शा ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया और मैंने काम किया है। इसलिए इतने विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। भाजपा की सीटें ना तो मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी, न छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगी, न गुजरात में बढ़ेंगी, न राजस्थान में बढ़ेंगी, न यूपी में बढ़ेंगी, न बिहार में बढ़ेंगी। और आपने गणित पढ़ा हो तो घर में बैठ के लगा ले, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा।